नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, जंतर मंतर दिल्ली का एक प्रमुख स्थान है जहां वांगचुक साहब बहुत दिन से अनशन पर बैठे हैं। वो अनशन कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और वहां बहुत से लोग धरना दे रहे हैं। कारण है कि पेपर लीक। बहुत से लोग पेपर लीक मतलब अगर न समझते हैं, लीक क्या, अमीर लोग क्या करते हैं भारत में। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए अगर प्राइवेट में जाइएगा तो करोड़ों रुपया खर्च करना होता है। 30 लाख 40 लाख में पेपरे खरीद लेते हैं, उसी को पेपर लीक कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर को ही उठा लेते हैं लोग और अपने अपने बच्चे के, जो अमीर लोग हैं वो अपने अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं। या पुलिस हो, पीयून क्यों न हो, अभी आप सुन रहे होंगे पेपर लीक बहुत होता है। दरोगा की परीक्षा जहां तहां। अभी ये नरेंद्र मोदी जी का जो शासन है, आप देख रहे हैं कि ये गजब का खेल है। यहाँ पेपर लीक होना, क्वेश्चन आउट हो जाना आम बात है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तकलीफ होती है। बहुत से बच्चे जमीन बेच के पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे भरना रख के तब पढ़ते हैं ताकि डॉक्टर बना जा सके। लेकिन उनके बच्चे बउआते रह जाते हैं, परीक्षा देते रह जाते हैं। और अमीर जो पैसे वाले हैं वो रुपया से पेपर खरीद लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को खरीद के और बना डालते हैं और डॉक्टर हो जाते हैं। इसी के अगेंस्ट में कुछ लोग जंतर मंतर पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे थे। इसी दौरान बड़ा शांतिपूर्ण से ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, कोई गड़बड़ नहीं हो रहा था। पुलिस आती है, ऐसे 1-2 दिन पहले पुलिस आती है और डंडा चार्ज करती है। सज्जनों, ये आजाद भारत है। आजाद भारत, जो भी अनशन कर रहे हैं अपने देश के लोग हैं, उसको इस तरह पीटा जाता है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। सरकारी मीडिया चुप है, उसको चुप किया गया है सरकार की तरफ से, वो नहीं बता सकते। इस तरह की पिटाई, डंडा में कांटी फिट किया हुआ है और उस डंडा से मारा जा रहा है तो लोगों को ब्लड निकल जाता है, भोंका जाता है। बहुत बुरा हाल है। इतना मार मारा गया है जो आप खून देख के लगेगा कि आजाद भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सरकार निर्दयी है। देहात में लोग कहता है मकैया पिटान, मकई के बाल छुड़ाने में जो लाठी से लोग पीटता है, उस तरह से फटाफट फटाफट एक ऐसा पैर पर मारा जा रहा है कि लगता है कि इसको पैर तोड़ ही देना है। हो सकता है कि पैर उसका न बना हो। इतनी पिटाई अब तक इमरजेंसी भी देखा है भारत के, लेकिन इस तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस तरह पुलिस मारे। आश्चर्य तो तब है कि पुलिस भेष में कुछ गुंडा भी थे। चूंकि लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का नाक कट रही है, तो वो गुंडा हो किसके सकते हैं, ये आप सोचिए। वो सिविल भेष में गुंडा भी है जो केवल लोगों को थूर रहा है। इतना विभत्स आज तक भारत में, आजाद भारत में नहीं देखा गया। गुलाम भारत था तो जलियांवाला बाग भी हुआ था। और गांधी जी जब अनशन पर बैठते थे तो उस तरह कभी उनको पिटाई नहीं हुई। टिकैत साहब जब कृषि कानून को लेके आंदोलन पर बैठे, एक गाड़ी चढ़ा दिया गया। ये 4 चक्का गाड़ी वो आंदोलन के बीच में, कई लोग उसमें मारे गए। कील ठोक दिया गया ताकि किसी की गाड़ी नहीं जाए। शायद आजाद भारत में आपने नहीं देखा हो। धीरे धीरे भाजपा सरकार को लोग जानने लगे। ऐसा इस तरह मारपीट करने की क्यों जरूरत पड़ी? अच्छा काम करते हैं, करिए, लोगों को लुभाइए। आप तो बिहार में 10,000 रुपए देके वोट तक खरीदते हैं और उसको कानून सम्मत बना देते हैं। फिर डर किस बात का है? इस तरह से पिटाई ये कोई प्रजातंत्र में नहीं होता है। और बहुत से लोग जो उनका समर्थक थे
वो भी समझने लगे हैं कि कुछ बात तो जरूर है कि इस तरह से पिटाई क्यों। सज्जनों, आप देखिए, मैं कुछ सीन बताना चाहूंगा। किस तरह बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। बड़े बड़े घर के बच्चियां हैं, बड़े बड़े घर के लोग हैं, कोई गुंडा मवाली तो नहीं है, उसको पिटाई। और भारत के मीडिया को हैक कर लिया गया है, वो उसका हिम्मत नहीं है पिटाई दिखाने का। और जो आप बड़ा चर्चित व्यक्ति है अंजना ओम कश्यप जी, आप तो उनका सुन रहे होंगे, खूब भारत के नागरिक का शिकायत करना। जो वहां बैठे थे भारत के नागरिक थे और अच्छा तो कर रहे थे कि आप पेपर लीक क्यों करवाते हैं, ईमानदारी तो बरतिए। लोग बहुत पैसा खर्चा करके डॉक्टर बनना चाहते हैं और उस पेपर बेचवा देते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग खरीद रहे हैं, उनका बच्चा कमजोर क्यों ना हो पढ़ने में। तो कुछ आप लोग भी इस सीन को देखें, खुद जज करें कि क्या सरकार अच्छा करती है, क्या भारत की मीडिया ठीक है, क्या देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है। बार बार ऐसा ही हो रहा है। सज्जनों, इस सीन को आप देखें। और आज तक के लिए इतना ही, फिर आगे हम अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।